हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ अवतल दर्पण में बने अवतल दर्पण से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है और 6 कंडीशन कहाँ पे वस्तु को रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है, उल्टा बनता है या सीधा बनता है, आभासी बनता है या काल्पनिक बनता है, उसको लेकर मैं आया हूँ। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और अच्छी रहेगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाता है, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। तो आप जो भी फ्रेंड हमारे कर्म कर रहे हैं वह कर्म करते रहिए और फल एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यहाँ सर देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर ट्रिक है हमारा। देखिए, सबसे पहले जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण को अगर बाहर से हम रंग देते हैं तो अवतल दर्पण आता है, और अगर अंदर से रंग देते हैं तो उत्तल दर्पण बन जाता है। अवतल दर्पण में जो यहाँ अवतल दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उसे थोड़ा सा आगे ये तो फोकस रहता है और उसे थोड़ा सा आगे तो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है। 6 कंडीशन होता है, 6 कंडीशन में वस्तु को रखते हैं। पहला है आपका, देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे रखें। दूसरा आप फोकस पर रहता है। तीसरा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहता है। चौथा में है वक्रता केंद्र पर रहता है। और पांचवा में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहता है। और छठा हो गया आपको अनंत पर रहता है। यही 6 कंडीशन है। और 6 कंडीशन में वस्तु कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, आकृति कैसा होगा। देखिए, पहला नंबर है जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच। तो जब भी ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के दाएं बनता है। और जहाँ जैसे ही दायां बनेगा, जैसे ही जो है ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दायां। देखिए, हम लिखे हुए हैं, अगर पहला एक जो है वस्तु है, ऊपर में वस्तु, नीचे में प्रतिबिंब। पहला वस्तु करके तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो दर्पण के दायां बना। और दायां बनेगा तो हमेशा 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 दर्पण में आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी या काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। हमेशा आभासी या काल्पनिक बनेगा। और जब भी आभासी बनेगा तो याद रखिएगा, आभासी बनता है तो सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और जब सीधा बनेगा, एक ही यहाँ से देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी जो है वस्तु को यहाँ वक्रता केंद्र से इधर रखिएगा, वक्रता केंद्र से यहाँ तक रखिएगा, दर्पण तक रखा जाता है, वक्रता केंद्र से दर्पण तक रखा जाता है। तो अगर प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु के बड़ा बनता है। और इस पे जो वस्तु रहता है वो बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर। और अगर इधर ही वस्तु को रखेंगे हम तो छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। ध्यान आया। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जितना भी वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और वक्रता केंद्र और इन अनंत के बीच जो भी वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आभासी कहाँ कहाँ रखेंगे वस्तु के तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो एक ही कंडीशन होता है, सिर्फ और सिर्फ फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो आभासी बनेगा, काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये देखिए कितना बड़ा है, इससे बहुत बड़ा बनेगा। इससे क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। दूसरा कंडीशन है, ये फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, दूसरा कंडीशन फोकस पर रखें तो अनंत पर बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। तो देखिए 5 नंबर का है, यहाँ पे है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी फोकस आया तो अनंत जरूर आएगा। फोकस आया तो अनंत आएगा और अनंत आया तो फोकस आएगा, याद रखिएगा। और अगर वक्रता केंद्र आया, सी आया तो सी ए आएगा। यानी सी पर वस्तु को रखा जाए तो सी ए पर बनेगा। अच्छा, यहाँ जब भी वस्तु जो है सी पर रहेगा यानी वक्रता केंद्र पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर, तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो है हमेशा वक्रता केंद्र बनेगा। और कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। यही 6 कंडीशन है।
यही 6 कंडीशन है। अब एक चीज़ याद रखिए, इधर तो आभासी हो गया, एक कंडीशन में केवल जो है अवतल दर्पण एक ही कंडीशन में आभासी बनता है। बाकी अगर ये 5 कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है आपको, 5 कंडीशन यहाँ से यहाँ, तो वास्तविक बनेगा। और जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा तो कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। एक चीज़ याद रखिए, अगर जहाँ सीधा प्रतिबिंब बने दर्पण में तो प्लस होता है, और जहाँ उल्टा बने तो माइनस होता है। यही 6 कंडीशन था। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी वीडियो। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।